नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। जी हां, हम आज बात करेंगे मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री की जिन्हें ना मंत्रालय के कार्यों में कोई विशेष रुचि है और ना ही अपने गृह राज्य व संसदीय क्षेत्र के कार्यों के विकास में रुचि है। मंत्री महोदय को रुचि है तो केवल और केवल अपने भड़काऊ व कट्टरपंथी बयानों से चर्चा में रहने की। आखिर वह कौन केंद्रीय मंत्री है जिनका कार्यकाल 2 साल से ज्यादा वक्त का बीत गया है, लेकिन अपने आप को मंत्रालय में कामकाज में साबित करने के लिए परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी नहीं कर सके। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर तीसरे नंबर पर रहे नेता, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मालानी के कदावर जाट नेता और बाड़मेर से 4 बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी का टिकट काटकर मौका दिया था। हम बात कर रहे हैं कैलाश चौधरी की, जिन्हें बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मोदी लहर में 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में भेजा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कदावर जाट नेता रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की काट के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन वो उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं कर सके। पीएम मोदी को उम्मीदें तो मंत्री से बहुत थी, लेकिन मंत्री जी सिर्फ भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बयानबाजी से आगे बढ़ ही नहीं सके। उन्हें बीजेपी संगठन ने जहां भी चुनाव प्रचार में भेजा, वहां भी वे फेलियर साबित हुए। चाहे बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव की या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव की, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का मैनेजमेंट फेलियर हर जगह देखने को मिला। उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 महीने से देश की राजधानी दिल्ली को घेरकर धरने पर बैठा है। वे उनसे संवाद तक नहीं कर सके। इसी कारण किसानों के साथ हुई सरकारी बैठकों में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि अधिकतर किसान नेता मंत्री महोदय की बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसानों के साथ 12 दौर की वार्तों में कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे मंत्री जी को एक भी मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। जिस मंत्रालय के काले कानून से नाराज होकर किसान सड़कों पर बैठे हो, आंदोलन स्थल पर सैकड़ों किसानों की अकाल मृत्यु हो गई हो, उस मंत्रालय का मंत्री मोर की चाल पर सुबह 11 बजे तक मयूर योगा करता हो। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो कौम तो सदियों से ही कर्मयोगी रही है। मंत्री महोदय के पास किसान समुदाय के लिए बहुत कुछ करने का अच्छा समय था, लेकिन वह मोदी व आम जनता की उम्मीदों में फेलियर साबित हुए हैं। हाल तो ये है कि उनके मंत्रालय के कर्मचारी भी उनसे दुखी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी किसान बिरादरी से केंद्रीय मंत्री रहा हो, उन्होंने किसान कौम से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों का शोषण नहीं होने दिया है और हर जगह उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान मंत्री जी तो न मोदी की उम्मीदों पर खरा उतर सके और ना ही गांव गरीब किसान की उम्मीदों पर और ना ही वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। उनकी खराब परफॉर्मेंस से हर वर्ग दुखी है। मरुधरा का किसान पश्चाताप कर रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। अब राजस्थान के साथ साथ देश का जवान और किसान आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल का इंतजार कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार।